नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम न्यू सिलेबस पर आधारित लोक प्रशासन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे। और ये MCQs वुमेन एम्पावरमेंट, SC ST OBC वेलफेयर, चाइल्ड एंड ओल्ड एज वेलफेयर, एनवायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, EPA 1986, NGT, CPCB, SPCB से रिलेटेड रहेंगे। अधिक समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, महिलाओं की निर्भरता बढ़ाना। ऑप्शन बी, महिलाओं को निर्णय निर्माण में भागीदारी देना। ऑप्शन सी, महिलाओं को घर तक सीमित करना। ऑप्शन डी, महिलाओं की शिक्षा देना। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महिलाओं को निर्णय निर्माण में भागीदारी देना। व्याख्या, सशक्तिकरण का मतलब निर्णय निर्माण और अवसरों में समान भागीदारी देना है। प्रश्न संख्या 152, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? विकल्प ए 1986, विकल्प बी 1992, विकल्प बी 1990, विकल्प सी 1992, विकल्प डी 1998। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई है सन 1992 में। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW एक्ट 1990 के अनुसार आयोग 1992 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? विकल्प ए 1961, विकल्प बी 1975, विकल्प सी 1986, विकल्प डी 1992। दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था 1961 में। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। व्याख्या, भारत में दहेज प्रथा रोकने हेतु डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बनाया गया। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल में लोकसभा और विधानसभा में कितने प्रतिशत आरक्षण प्रस्तावित है? विकल्प ए 10%, विकल्प बी 25%, विकल्प सी 33%, विकल्प डी 50%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 33%। महिला आरक्षण बिल में लोकसभा और विधानसभा में कितने प्रतिशत आरक्षण प्रस्तावित है? 33%। व्याख्या, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, SC ST कल्याण के लिए कौन सी संवैधानिक अनुच्छेद महत्वपूर्ण है? विकल्प ए अनुच्छेद 15, विकल्प बी अनुच्छेद 17, विकल्प डी अनुच्छेद 46, विकल्प डी अनुच्छेद 40। SC ST कल्याण के लिए कौन से संवैधानिक अनुच्छेद महत्वपूर्ण है? इसमें सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प सी सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 46। व्याख्या, अनुच्छेद 46 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SC ST के हितों की रक्षा की बात करता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए 338, विकल्प बी 340, विकल्प सी 342, विकल्प डी 324। सही उत्तर होगा विकल्प ए 338 में। व्याख्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए 338, विकल्प बी 338A, विकल्प सी 330, विकल्प डी 332। सही उत्तर होगा विकल्प बी 338A। व्याख्या, SC ST आयोग अलग अलग बनाए गए। ST आयोग अनुच्छेद 338A में है। अगला प्रश्न है, OBC के लिए मंडल आयोग किसने बनाया था? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी इंदिरा गांधी, विकल्प सी राजीव गांधी, विकल्प डी मोरारजी देसाई।
ओबीसी के लिए मंडल आयोग बनाया था किसने? मोरारजी देसाई ने। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। व्याख्या: 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने मंडल आयोग गठित किया था। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR कब स्थापित हुआ? विकल्प ए 1990, विकल्प बी 1998, विकल्प सी 2007, विकल्प डी 2011। सही उत्तर है विकल्प सी 2007 में। NCPCR की स्थापना हुई है कब? 2007 में। व्याख्या: कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत 2007 में स्थापित हुआ। प्रश्न संख्या 160, पोस्को एक्ट संबंधित है। विकल्प ए महिला रोजगार, विकल्प बी बच्चों की शिक्षा, विकल्प सी बाल यौन शोषण से सुरक्षा, विकल्प डी वृद्ध आश्रय। सही उत्तर है विकल्प सी, बाल यौन शोषण से सुरक्षा के लिए संबंधित है ये पोस्को एक्ट, POSCO एक्ट। पोस्को एक्ट 2012 बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देता है। अगला प्रश्न है, वृद्धजनों के अधिकारों हेतु मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट कब आया? विकल्प ए 1998 में, विकल्प बी 2005, विकल्प सी 2007, विकल्प डी 2010 में। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट आया 2007 में। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या: यह अधिनियम माता पिता और सीनियर सिटीजन के रखरखाव और सम्मान की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बुजुर्ग नीति किस वर्ष बनी? विकल्प ए 1999, विकल्प बी 2004, विकल्प सी 2011, विकल्प डी 2015। राष्ट्रीय बुजुर्ग नीति बनी है 1999 में। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या: यह नीति बुजुर्गों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान के लिए बनाई गई। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA कब पारित हुआ? विकल्प ए 1972, विकल्प बी 1981, विकल्प सी 1986, विकल्प डी 1990। EPA कब पारित हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? सन 1986 में। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या: भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद EPA 1986 लाया गया। अगला प्रश्न है, EPA 1986 किस घटना के बाद बनाया गया? विकल्प ए अमृतसर घटना, विकल्प बी भोपाल गैस त्रासदी, विकल्प सी दिल्ली गैस रिसाव, विकल्प डी चेरनोबिल। सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प बी इसका सही उत्तर है, भोपाल गैस त्रासदी। EPA 1986 किस घटना के बाद बनाया गया था? भोपाल गैस त्रासदी के बाद। व्याख्या: 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद केंद्र सरकार ने व्यापक पर्यावरण कानून बनाया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT कब स्थापित हुआ? विकल्प ए 2008 में, विकल्प बी 2010, विकल्प सी 2012, विकल्प डी 2015। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 2010। व्याख्या: NGT एक्ट 2010 के तहत पर्यावरण विवादों के त्वरित निपटान हेतु बनाया गया। अगला प्रश्न है, NGT का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प ए कोलकाता, विकल्प बी भोपाल, विकल्प सी दिल्ली, विकल्प डी चेन्नई। NGT का मुख्यालय है दिल्ली में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। व्याख्या: इसके जोनल बैच भी है पुणे, भोपाल, चेन्नई और कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, CPCB किस अधिनियम के तहत बनाया गया? विकल्प ए जल अधिनियम 1974, विकल्प बी वायु अधिनियम 1981, विकल्प सी EPA 1986, विकल्प डी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। CPCB किस अधिनियम के तहत बनाया गया? जल अधिनियम 1974 के तहत।
विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी वाटर एक्ट 1974 में बना। अगला प्रश्न है सीपीसीबी का मुख्य कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए कर संग्रह, ऑप्शन बी पर्यावरण न्याय, ऑप्शन सी राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, ऑप्शन डी विकास योजनाएं बनाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य में प्रदूषण नियंत्रण। व्याख्या। से स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राज्य में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए जनसंख्या वृद्धि, विकल्प बी ग्रीन हाउस गैसें, विकल्प सी कृषि, विकल्प डी नदी प्रदूषण। क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसें, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या। CO2, CH4 आदि ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य सिद्धांत। ऑप्शन ए केवल आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन बी पर्यावरण का दोहन, विकल्प सी संसाधनों का संतुलित उपयोग, विकल्प डी तेज औद्योगिकीकरण। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी संसाधनों का संतुलित उपयोग। व्याख्या। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? विकल्प ए 2012, विकल्प बी 2014, विकल्प सी 2016, विकल्प डी 2019। स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ है 2014 में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। व्याख्या। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्मदिन पर यह लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण को मापने का पैमाना क्या है? विकल्प ए AQI, विकल्प बी BMI, विकल्प सी CPI, विकल्प डी API। इसका उत्तर होगा विकल्प ए AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI वायु की गुणवत्ता को 0 से 500 तक रेंज में दर्शाता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण। विकल्प ए CO2, विकल्प बी NO2, विकल्प सी CFC, विकल्प डी SO2। ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण है विकल्प नंबर सी CFC। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन अणुओं को तोड़ते हैं। अगला प्रश्न है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम कब बनाए गए? विकल्प ए 1995, विकल्प बी 1998, विकल्प सी 2000 में, विकल्प डी 2016। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम कब बनाए गए? 2016 में, विकल्प डी इसका सही उत्तर है। व्याख्या। अस्पतालों के कचरे के लिए 2016 में यह नियम लागू किया गया। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति किस वर्ष आई? विकल्प ए 2004, विकल्प बी 2006, विकल्प सी 2010, विकल्प डी 2014। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी 2006। व्याख्या। यह नीति पर्यावरण संरक्षण के लिए दिशा निर्देश देती है। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस। विकल्प ए नाइट्रोजन, विकल्प बी CO2, विकल्प सी ऑक्सीजन, विकल्प डी हाइड्रोजन। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी CO2। व्याख्या। CO2 वैश्विक तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है भारत में वायु गुणवत्ता मानक कौन तय करता है? विकल्प ए NHRC, विकल्प बी RBI,
विकल्प सी CPCB, विकल्प डी TRAI। भारत में वायु गुणवत्ता मानक कौन तय करता है? CPCB। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। CPCB राष्ट्रीय मानक निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम कब अपडेट हुए? विकल्प ए 2011, विकल्प बी 2013, विकल्प सी 2016, विकल्प डी 2021 में। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम कब अपडेट हुए हैं? 2016 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए। अगला प्रश्न है, 3R सिद्धांत किससे संबंधित है? विकल्प ए शिक्षा, विकल्प बी पर्यावरण, विकल्प सी स्वास्थ्य, विकल्प डी कृषि। 3R किससे संबंधित है? पर्यावरण से। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यह कचरा प्रबंधन का मूल सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, मिनीमाटा बीमारी किस प्रदूषक से होती है? विकल्प ए सीसा, विकल्प बी पारा, विकल्प सी आर्सेनिक, विकल्प डी तांबा। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा पारा। पारा क्या होता है? मरकरी। जापान में पारा प्रदूषण से यह बीमारी फैली थी। कौन सी बीमारी थी? मिनीमाटा बीमारी।